मेरे पीछे में जो चीता जल रही है दोस्तों, ये चीता है रूबी कुमारी का, जो इलाज कराने जाते हैं त्रिवेणीगंज सदर अस्पताल, लेकिन वहां पे इलाज के दौरान में इनकी मौत हो जाती है। एक डॉक्टर की लापरवाही से आज एक रूबी कुमारी की मौत हो जाती है, इसकी चिता जल रही है। और रूबी कुमारी देखिए, दो संतान है दोस्तों, देख सकते हैं, दो नन्हा संतान, दो लड़का है। अब ये बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि इनके माँ का साया इन पर से हट गया। जानकारी देना चाहेंगे कि जो सरकारी डॉक्टर का लाखों रुपए महीना है, हजारों रुपए महीना है, उनकी बड़ी लापरवाही हुई है, उनके कारण आज रूबी देवी दुनिया में नहीं रही है। हम जानने का प्रयास करेंगे रूबी देवी के पति, यहाँ पे परिवार के लोग हैं, कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, उनके मौत के जिम्मेदार आखिर है कौन। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को इतना दिया जाता है सुविधा और कुछ दिया जाता है, उनके बावजूद भी इलाज में क्या कमी रह गई जो आज रूबी देवी दुनिया में नहीं रही। दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। रूबी देवी कौन थी आपकी? पत्नी थी। कब जाते हैं इलाज कराने के लिए? 26 तारीख को शाम में गए थे परिवार नियोजन वाला ऑपरेशन करवाने। हाँ हाँ हाँ, ऑपरेशन लगभग 7 बजे किया शाम में। जी जी। उसके बाद ऐसे 1-1:30 बजे रात में जो है ऑपरेशन करते समय इनरदेव डॉक्टर और कुछ डॉक्टर था जिसको हम नहीं पहचानते हैं। ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट गया 1 बजे रात में होश में आई तो उसको दर्द करना शुरू हो गया। जी जी। दर्द करता था तो उसको हम सोचे कि ऑपरेशन किया है तो हल्का दर्द करता है, तो दर्द देखे उसको धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसके बाद हमने ऐसे नर्स को कहने के लिए गया, नर्स भी सोई हुई थी। नर्स को हमने जगाया, जगाने के बाद सोई हुई थी, नर्स सोई हुई थी। जी जी। हमने नर्स को जगाया, जो चलिए पेशेंट काफ़ी दर्द कर रहा है। बिल्कुल। तो नर्स बोली कि नहीं अभी दर्द, ऑपरेशन हुई है, दर्द इसने कर रहा है, ठीक हो जाएगा, 7 बजे ही हम कुछ उसको देखेंगे जा करके, सुबह में 7 बजे ही देखेंगे हम। फिर ऐसे हम ऊपर गए, फिर कुछ देर रुके, फिर उसको जगाने के लिए, फिर सो जाती थी। लगभग 10-15 बार हमने उसको जगाई। जगाने के बाद जब वो नहीं गए, अंतिम में हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर भी सोए हुए थे। डॉक्टर को जब हमने जगाया तो डॉक्टर से बोले कि जागिए, नर्स को बोलिए। जो फिर हम नर्स को गए बोलने के लिए, फिर भी नर्स नहीं गए। तब अंतिम में फिर डॉक्टर के पास गए, सर नहीं जा रहा है, पेशेंट सीरियस हो रहा है, चलिए ना एक बार देखिए ना। फिर सो जाता था। फिर अंतिम में जब नहीं गया तो हम जबरदस्ती डॉक्टर को खींच के ले गए ऊपर, पकड़ के ले गए ऊपर में। देखा कि ऐसे नहीं, ऐसे पेशेंट को देखा तो बोला कि नहीं पेशेंट को दर्द कर रहा है, ठीक हो जाएगा अपने। तब से नर्स को बोली तो नर्स जो है उसको 2 सुई दी। सुई देने के बाद ऐसे डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, दर्द उसने करता है। उसके बाद देखे कि नहीं इसको ज़्यादा दर्द बढ़ रहा था। फिर हम डॉक्टर को बोले कि सर बढ़ रहा है, आप बोलते हैं ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोले कि इसको नीचे ले चलो। नीचे लाया, उसको ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन लगाने के बाद ऐसे डॉक्टर को पूछे क्या सर कैसा है अभी? बोला कि नहीं ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, दर्द वाला अभी सुई पड़ा है तो दर्द आराम होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ देर रुके, फिर गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोला कि नहीं अभी ठीक है। जब फिर आया, देखने के बाद वो डॉक्टर को देखे ज़्यादा सीरियस हो रहा है, डॉक्टर वहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद देख सकते हैं कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बार बार नर्स को जगा रहे थे, बार बार डॉक्टर को जगा रहे थे, लेकिन डॉक्टर और नर्स ऑन ड्यूटी सो रहे थे। आज उनके सोने के चलते उनकी पत्नी दुनिया में नहीं रही। फिर क्या हुआ? डॉक्टर भाग गया तो? डॉक्टर भाग गया, हम खोजते रहे तब तक में उसका जो है वहाँ से दम लग रहा था कि अब टूट जाएगा, लेकिन डॉक्टर वहाँ से भाग गया, खोजे नहीं आया, तब तक में दम इसका टूट गया। आप देख सकते हैं जो सरकारी डॉक्टर है वो पेशेंट को लापरवाह छोड़ करके भाग जाते हैं, यानी कि आपकी पत्नी की मौत हो जाती है। जी, सुबह में 7 बजे तक में मौत भाग जाते हैं डॉक्टर? जी, डॉक्टर तभी भाग। नर्स तो बंद हो गया था। आप देख पा रहे हैं, अब आपकी पत्नी दुनिया में नहीं रही, दोनों संतान को, दोनों बच्चे को कैसे परवरिश कीजिएगा आप? अब इसका तो परवरिश करना ही पड़ेगा किसी प्रकार से। प्रशासन आपको देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे डॉक्टर को फांसी की सजा हो, जो बार बार ऐसे स्वच्छ पेशेंट को मार दिया जाता है। ऐसे डॉक्टर रह करके ही हॉस्पिटल में क्या करेंगे? जब वह डॉक्टर है पेशेंट को बचाने के लिए, वो पेशेंट के हित में काम ही नहीं करेंगे, फिर ऐसे डॉक्टर रह करके क्या करेंगे? ऐसे डॉक्टर को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 2 मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे बिना माँ के कैसे रहेंगे? कैसे इनको रखिएगा आप? अब किसी प्रकार से इसको तो रखना ही पड़ेगा ना। शादी कब हुई थी आपकी? 2020 में हुई थी। 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया है और 2 बच्चे हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बच्चे को देख करके जरा देखिए कि ये बच्चे अपनी माँ को कैसे याद करेंगे, कैसे बिना माँ के ये रहेंगे। देख सकते हैं। की नाम बोलो तोहर? छोड़ के केना पालते एकरा? के रियो रूबी तोहर? रूबी कुमारी पुतौ छी। पुतोरियो। अभी तक प्रशासन भी इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। प्रशासन भी अभी तक में ऐसे डॉक्टर को कुछ भी नहीं कहे हैं, नहीं डॉक्टर को गिरफ्तार किए हैं।
ऐसे डॉक्टर को अभी तक इसका मतलब कितने है, डॉक्टर का हाथ है इसमें? इसमें तो हम इनरदेव डॉक्टर को ऑपरेशन करते समय देखे थे, हाँ हाँ और हाँ। उसमें 2 डॉक्टर थे जिसको हम अभी नहीं पहचानते हैं। हाँ, हाँ। ऑपरेशन करते समय हम आवेदन दिए हैं थाना में? या थाना में भी हमने आवेदन दिया है, डीएसपी सर के भी पास हमने आवेदन दिया है, हाँ हाँ। एडीएम सर के पास भी हमने आवेदन दिया है, बीडीओ सर के भी पास हमने आवेदन दिया है। की कभी दुनिया में पुतवा अपने रहलो की कभी? वएह न कहलिए जे केना हमर बेटा पालतै। ई दुनू बच्चा के छियो, तोर पोता छियो? हाँ पता छियै पोता के दुआटा। केना रखबी आब? वएह न छै, सरकार न सोचतै जे केना राखबै। पुतो केहन रे स्वभाव के तोहर? बहुत स्वभाव के रहे बढ़िया। घर के सब जिम्मेदारी निभावत रहे ना? हाँ सब चीज। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना मासूम मासूम बच्चे हैं, और जो भाई साहब ने किया कि बार बार नर्स को जगा रहे थे, बार बार डॉक्टर को जगा रहे थे, लेकिन वो सोने पे सो रहे थे, लेकिन के बावजूद भी इनकी पत्नी दुनिया में नहीं रहती है। और जब पत्नी की देहांत होती है तो डॉक्टर रफू चक्कर हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, और नर्स सब गेट लगा लेते हैं। आप कौन हुए रूबी कुमारी? क्या ननद आप हुए? क्या कहेंगे दोनों मासूम बच्चे को कौन रखेगा? कौन रखते सर, अब तो कौन तरह के नहीं पड़ता। आप बच्चे की फुआ हुए। कैसी स्वभाव की थी रूबी कुमारी? बहुत सुंदर स्वभाव। जब हॉस्पिटल गई थी तो कैसा उसका था? बहुत बढ़िया। बढ़िया था। केवल इलाज के दौरान ही मौत हुई है। जी आप देख पा रहे हैं बीमार होने रहे, बहुत सुरक्षित रहे, बहुत बढ़िया रहे। बाबू। माँ कहाँ गया बाबू? माँ कहाँ गया? इतनी बोले छे बार बार माँ के पास ले चलो, माँ के पास। माँ के पास ले चुका है ना? बच्चा आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको क्या पता है कि जिस माँ के पास ये ले जाने के लिए बोल रहा है, वो माँ इनकी जो है ना चिता पे लेटी हुई है, और अंतिम संस्कार हो रहा है उसका। आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और भी यहाँ पे स्थानीय जानकारी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार यादव सर। क्या कहेंगे? सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर को इतनी सुविधा दी जाती है, उनके बावजूद भी लापरवाही से आज जान चली गई। सर डॉक्टर का सरासर लापरवाही है। जी, अगर जी। लापरवाही नहीं होता सर तो आज मेरी जो है भाई का जो पत्नी अभी जिंदा होता सर, जिंदा होती। क्या कहेंगे प्रशासन से? क्या इंसाफ की गुहार लगाएंगे? प्रशासन से सर यही उचित जो कार्रवाई है डॉक्टर पर उचित कार्रवाई करे, और ये 2 नन्हा मुन्ना बच्चा को परवरिश सरकार करे सर। एक महिला और है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? कंचन कुमारी। कौन थी रूबी कुमारी आपका? गोतनी है सर। गोतनी आपकी थी? कैसी स्वभाव की गोतनी थी? अच्छी है सर। क्या कहेंगे? अब तो दुनिया में वो नहीं रही, उनके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको कौन रखेगा? कौन रखेगा? यही है सर, वही न रखेगा। क्या लगता है उनको मारने में किनका हाथ है? सर डॉक्टरियन करना होगा, डॉक्टर ही किया है। तब कौन करेगा? आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डॉक्टर मतलब जीवन का रक्षक होता है, वही जो है ना जीवन का भक्षक बन गया दोस्तों। देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। क्या कहेंगे? रूबी कुमारी दुनिया में नहीं रही, उनके बच्चे को आप लोग रखिएगा? नहीं वो डॉक्टर हम सरकारी ने क्या है। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एक और महिला है, जानने का प्रयास करेंगे। कौन थी रूबी कुमारी आपका? भौजाई। आपकी भौजाई थी? अच्छा, ये ऑपरेशन में जाने से पहले कैसा था उसका बढ़िया रहे। स्वास्थ्य? सब ठीक था? हाँ, ठीक रहे। क्या कहेंगे? कौन को मार दिया? डॉक्टर लोग ने मारले, ओता से बढ़िया से गले घर ऑपरेशन होले, बच्चा बने। हाँ हाँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, बगल में चिता जल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे बिहार का सिस्टम इतना खराब क्यों है? अगर सरकारी अस्पताल में ही अगर पेशेंट की ऐसे मौत होती रहेगी तो लोग जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? गरीब लोग जाएंगे कहाँ? एक भाई साहब और है। क्या नाम हुआ आपका? भोली यादव। क्या कहेंगे? सरकारी अस्पताल जो है जीवन रक्षा के लिए होता है, लेकिन यहाँ देखिए जीवन का अंत हो गया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, सरकार का लापरवाही और अच्छा डॉक्टर नहीं दे रहा है, और नहीं मान के चलिए कोई देख रेख है, ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार भी नहीं है। जैसे मन होता है वैसे डॉक्टर को चलाता है। प्रशासन भी उसी का है, सरकार भी उसी का है। किसको आप कहिएगा? अब जब पेशेंट कोई भी है डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। डॉक्टर होता है भगवान, भगवान के पास अगर न्याय नहीं मिलता है तो पब्लिक कहाँ जाएगा? उसको बताइए। आप मान के चलिए डॉक्टर के पास गया, हमारा पेशेंट बहुत सुरक्षा था, बहुत अच्छा था, और वहाँ जा कर के दम तोड़ दिया। किसके वजह तोड़ा? डॉक्टर के वजह, डॉक्टर का लापरवाही के वजह। डॉक्टर का मान के चलिए, डॉक्टर का जब अगर जान लिया जो हमारे पास हमसे नहीं सपरेगा
तो पहले रेफर कर देना चाहिए। अच्छा, अब रूबी तुम्हारी दुनिया में नहीं रही, अब दुनिया में तो नहीं रहा, अब तो क्या नहीं मिला। प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमको न्याय चाहिए। हमारे दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय मांगते हैं आप? किस तरह के न्याय मांगते हैं? इनका परवरिश करवाएं, जी जी जी। एकदम जो होता है वो न्याय हमको दिला दें, इनका परवरिश जो होता है वो करवा दें। सरकार से यही गुहार है हमारा, बस। और आप देख सकते हैं प्रीत परिवार है दोस्तों, दुख का आलम छाया हुआ है, मंडाया हुआ शरीर पे। क्या कहेंगे, यह बताइए, ये बच्चे अपनी माँ को देखा था मरने के बाद? हाँ देखलकै सर, अभी देखलकै। दिखा दिए? बहुत रोए थे, बोला मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना, मम्मी मम्मी के पास मर जाना गई। है। क्या कहेंगे अंत में जाते जाते, क्या कहेंगे जब सुपौल प्रशासन आपको देख पा रहे हैं, कैसी मांग करते हैं न्याय की आप? हम तो यही मांग करेंगे, बच्चा को अन्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए सर। क्या कहेंगे आप, प्रशासन आपको देख पा रहे हैं, कैसी सजा की मांग करते हैं जो दोषी है? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर को तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए, और ये जो 2 बच्चे हैं इसका भरण पोषण सरकार उठाए। तो ये सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कसा पंचायत के वार्ड नंबर 3 का मामला है दोस्तों, जो कि रूबी कुमारी का मामला है। जो रूबी कुमारी जाते हैं परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर की बड़ी लापरवाही यहाँ निकल करके सामने आ रही है, ऐसा पीड़ित परिवार बता रहे हैं। बाद बाकी सुपौल प्रशासन से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, पीड़ित परिवार को इंसाफ दे। अगर दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो आए दिन में ऐसे वारदात होते रहेंगे, घटना होते रहेंगे और निर्दोष लोग ऐसे में मारे जाएंगे। बाद बाकी इस वीडियो के संबंध में आप क्या कहेंगे, अपना राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।